अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। पंजाब बोर्ड की बुक है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इन दिस यूनिट वी विल फर्स्ट डील विद फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस by factorization and long division. Then by using HCF and LCM we will simplify fractional expressions. Towards the end of the unit, finding squares of algebraic expressions by factorization and divisions are discussed. So first of all, we define the method of HCF and LCM. How to find HCF and LCM? Highest common factor क्या है या HCF क्या है? तो उसकी डेफिनेशन है if two or more algebraic expressions are given, then their common factor of highest power is called the HCF of this expression. And LCM least common multiple या LCM क्या है? The least common multiple LCM is the product of common factor together with not common factor. तो LCM का क्या फार्मूला बन जाएगा? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉट कॉमन फैक्टर। तो ये जो दो चीज़ें हैं हमने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हम टू मेथड यूज़ करेंगे, एक फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 का। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जो एक्सप्रेशंस उन्होंने हमें दिए हैं उसका हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम इसे सॉल्व करेंगे। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को ले लेते हैं जो कि है 39 x की पावर 7 y की पावर 3 एंड z की पावर 1। अब सबसे पहले हम 39 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 39 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आएंगे? 3 1 3 3 3 9 एंड 13 1 3। तो हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए 3 एंड 13। तो हमने 39 के फैक्टर्स लिख दिए 13 एंड 3। अब x की पावर 7 है, क्योंकि हमने HCF लेना है तो हम क्या करेंगे, इस x की पावर 7 को 7 टाइम्स x को लिख सकते हैं। ये तो आपको मालूम ही होगा कि अगर x की पावर 7 है तो हम x को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसकी पावर ऐड हो जाएंगी और हमारे पास 7 आ जाएगा। तो हमने x को कैसे लिखना है, x मल्टीप्लाई x 7 टाइम्स लिख देना। ठीक है, अगर हमारे पास y की पावर 3 है तो y को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह z की पावर 1 है तो हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। अब हमारे पास सेकेंड एक्सप्रेशन है 91 x की पावर 5 y की पावर 6 एंड z की पावर 7। अब 91 के फैक्टर्स ले लेते हैं। 91 के फैक्टर्स लिए तो हमारे पास आ जाएगा 7 1 7, टू इधर कैरी किया 21, 7 3 21 एंड 13 1 13। तो 7 एंड 13 इसके फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट हमारे पास थी x की पावर 5, तो हमने x को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी इस इक्वेशन पे, बस इसको एक्सपेंड करके लिख दिया। अब y की पावर 6 है तो y को 6 टाइम्स लिख दिया मल्टीप्लाई करके, ये डॉट मल्टीप्लाई को शो कर रहा है। और z की पावर 7 है तो z को 7 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास, क्योंकि हमने कॉमन फैक्टर लेना है, HCF फाइंड आउट करने के लिए हमें कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा इन एक्सप्रेशंस का। तो हम क्या करेंगे कि जो वैल्यूज कॉमन है वो यहाँ पे लिख देंगे इन दोनों एक्सप्रेशंस की। अब हमें मालूम है कि 13 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, हमने यहाँ 13 लिखा। अब यहाँ से x5 5x जो है और
इधर भी 5x कॉमन है तो x की पावर 5 हमने लिख दिया। इसी तरह 3y 1 2 3 और यहाँ पे भी 3 ये कॉमन है तो हमने वो लिख दिया। इसी तरह z यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। तो इन दोनों में यही वैल्यूज कॉमन थी जो हमने लिख दी, तो यही हमारा HCF आ गया इन एक्सप्रेशंस। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है 102 एक्स वाई स्क्वायर जी और सेकंड एक्सप्रेशन है 85 एक्स स्क्वायर वाई जी एंड 187 इंटू एक्स वाई जी स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशंस के हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम सबसे पहले इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 102 का फैक्टर्स बनाने के लिए हम सबसे पहले इसका यहाँ पे फैक्टर्स बना लेंगे। तो कैसे 102 को 2 5 जार 10 एंड 2 1 जार 2 51 आ गया, 3 1 जार 3 2 इधर कैरी किया 21 3 7 जार 21 एंड 17 1 जार 17। तो इसके फैक्टर्स हमारे पास आ गए 2 3 एंड 17। सबसे पहले वो लिख देते हैं 3 एंड 17। अब हमारे पास x की पावर 1 है तो x 1 टाइम आ गया, y की पावर 2 है तो y इंटू वाई आ गया और z की पावर भी 1 है। तो ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स आ गए। अब हमने 85 एक्स स्क्वायर वाई जी का फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो 85 का सबसे पहले फैक्टर्स ले लेते हैं। 5 1 ज़र 5 3 कैरी किया 35 5 7 ज़र 35 17 आ गया तो इसको 17 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 5 एंड 17 इसके फैक्टर्स आ गए 85 के। 5 इंटू 17 x 2 टाइम्स है तो x इंटू एक्स लिख सकते हैं। इसी तरह y इंटू जी, ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब 187 को सॉल्व कर लेते हैं, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। 11 1 ज़ार 11 7 इधर कैरी किया 77 तो 11 7 ज़ार 77 आ गया तो 17 1 ज़ार 17। तो हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए 11 एंड 17। 11 इंटू 17 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जी स्क्वायर है तो जी 2 टाइम्स आ गया। अब हमने इसके कॉमन फैक्टर्स ले लेने हैं। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ रहे हैं, अब हम देखें इन डिजिट्स में तो यहाँ पे 17 है, यहाँ पे भी 17 है और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे 17 हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया। x कॉमन है, यहाँ से x यहाँ से x तो कॉमन फैक्टर x। y देख लेते हैं, y भी ये वाला y कॉमन है, यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी। इसी तरह z कॉमन है, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आ गया 17xyz तो वही इसका HCF है। 17xyz ये इसका आंसर है। बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमने इसका आंसर निकाल लिया, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके 2 पार्ट्स थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से हमने इन एक्सप्रेशंस के एलसीएम फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो ये अब हमें अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दे दी गई हैं, ठीक है। अब हम इनका HCF फाइंड आउट करेंगे फैक्टराइजेशन से। तो पार्ट 1 इसका सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड सेकेंड एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। फर्स्ट एक्सप्रेशन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सेंटर वाली वैल्यू जो है हमारे पास 5x, इसको इस तरह ब्रेक करेंगे कि जो वैल्यूज़ को ब्रेक करें तो हमारे पास जो है उसका सम इस वैल्यू के इक्वल आए और मल्टीप्लाई करने को, उन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये वाली वैल्यू आए, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आती है वो आए और ऐड करने से क्या आए, ये वाली वैल्यू आए।
तो अब हमारे पास जब मल्टीप्लाई करते हैं 6 को एक्स स्क्वायर से तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 6x स्क्वायर, ठीक है। और हमें चाहिए 5x, ऐड करने से क्या है 5x। तो कोई ऐसी वैल्यू लेनी है तो हम इसको प्रैक्टिस से फाइंड आउट कर सकते हैं। 6x स्क्वायर है और 5x है तो हम 5x के फैक्टर्स बना सकते हैं 2x प्लस 3x। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐड करने से क्या आ जाएगा 5 और 3 को 5x, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 और x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करने से 2x को 3x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6x स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो हमें ऐसी वैल्यूज चाहिए थी जिन्हें ऐड करें तो 5x आए और मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर है। तो वो ये हमारे पास 2x प्लस 3x है। तो वो अब हम लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। अब इसे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास क्या रह जाएगा x, यहाँ से कॉमन लिया एक x प्लस यहाँ से x कॉमन लिया तो 2। अब यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं 3, तो हमारे पास क्या रह जाएगा x प्लस 3 2 जार 6, तो यहाँ पे 2। तो अब हमारे पास 2 फैक्टर्स बन गए, एक इन दोनों को कॉमन लेके एक x प्लस 2 बन गया फैक्टर और दूसरा फैक्टर x प्लस 3 बन गया। इस तरह हमने फर्स्ट इसकी जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व कर लिया। अब सेकंड एक्सप्रेशन है हमारे पास x स्क्वायर, सेकंड एक्सप्रेशन है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या वैल्यू आनी चाहिए 12x स्क्वायर और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या आनी चाहिए माइनस 4x आनी चाहिए और माइनस 12x स्क्वायर आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमें क्या चाहिए माइनस 12x स्क्वायर और माइनस 4x चाहिए। तो कोई ऐसी वैल्यूज़ हमें चाहिए, कुछ ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं हमने। तो हम इसका फैक्टर्स 6 और 2 बना सकते हैं कि देखें अगर हम लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 6x, ये देखिए प्लस 2x और माइनस 6x। इसे अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा माइनस 4x। ऐड करने से हमारे पास माइनस 4x आ गया, ठीक है। अगर हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x स्क्वायर और हमें साइन लगेगा माइनस का, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने से माइनस 12x स्क्वायर आ जाएगा। तो हम यही वाले इसके फैक्टर्स बना लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x माइनस 12। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अब हम x कॉमन ले देते हैं इन 2 वैल्यूज़ का, तो x प्लस 2, यहाँ से हम करते हैं माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमें x प्लस 2 चाहिए। तो जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे अंदर वाली वैल्यू प्लस की आ जाएगी। माइनस 6 कॉमन लिया तो हमारे पास x आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे प्लस रह गया। 6 2 जार 12। अब हमारे पास 2 फैक्टर्स बन गए हैं, एक x प्लस 2 और दूसरा x माइनस 6। अब देखिए हमने इन दोनों एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब इसमें से कॉमन फैक्टर लिखेंगे। कॉमन फैक्टर क्या है जी, कॉमन फैक्टर हम आराम से देख सकते हैं, यहाँ पे x प्लस 2 है, यहाँ पे भी x प्लस 2 है। तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या है x प्लस 2 और यही हमारा HCF है। आंसर। इसी तरह अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कर लेते हैं।
सेकेंड पार्ट है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 27 एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 एंड 2x स्क्वायर माइनस 18। अब हमारे पास 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे दिए हैं, इसके हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले वन बाय वन करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब माइनस 27। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने देखा कि ये हमारे पास क्यूब का फार्मूला बन रहा है, जो हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, उस तरह इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि एक्स का क्यूब ले लिया और अगर हम 3 का क्यूब लेते हैं तो वो भी 27 ही आता है। तो हमने एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब ले लिया। अब ये हमारे पास क्या फार्मूला बन गया, ये वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन किया हमने तो हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू थी x माइनस 3, वो लिख दी। अब a है हमारे पास x, तो हमने यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस यानी कि x स्क्वायर प्लस x एंड 3 ab प्लस b का स्क्वायर ले लिया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x स्क्वायर प्लस 3x मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आ गया हमारे पास। तो हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन का ये आंसर आ गया। अब सेकंड एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27। तो इसको इस तरह सॉल्व कर लेंगे कि हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ थी, तो हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि ऐसी वैल्यू आ जाए कि मल्टीप्लाई करने से माइनस 27x स्क्वायर और ऐड करने से 6x आ जाए। तो 9 और 3 का पेयर सही रहेगा कि हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9x करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 6x प्लस का। और अगर हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जार 27 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 27। अब हम इसका कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस 3, और यहाँ से 9 कॉमन लिया तो x माइनस 9 3 ज़ा 27। अब यहाँ x माइनस 3 एक कॉमन फैक्टर बन गया, दूसरा फैक्टर क्या बन गया x प्लस 9। तो ये हमारी जो है सेकंड एक्सप्रेशन का भी फैक्टर बन गया। थर्ड हमारे पास जो एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर माइनस 18, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन लेते हैं हम 2। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, जब हमने कॉमन ले लिया, अब हम देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर है। मज़ीद सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम इसको, कि अगर ये एक्स स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर ले सकते हैं 9 का। तो हम 9 का कैसे स्क्वायर बनाएंगे, 3 का स्क्वायर लेकर। ठीक है, हमने इसको सॉल्व करना है, इसलिए तो हमने जब 3 का स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे x का स्क्वायर, तो यह हमारे पास फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 2 लिखा, x प्लस 3 एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में हम लिख देंगे। तो ये हमारे पास इस थर्ड एक्सप्रेशन का फैक्टर्स आ गए। और इन तीनों फैक्टर्स में कॉमन वैल्यू जो हमारे पास कॉमन फैक्टर था तीनों एक्सप्रेशन में, वो था x माइनस 3। तो हमारा HCF क्या आ गया x माइनस 3, यही इसका आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तो फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स। तो अब देखिए, जब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को देखा तो इसमें x कॉमन था। ठीक है, हम कॉमन ले सकते हैं x को कॉमन लिया तो हमारे पास वैल्यू क्या अंदर आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि जब हमने x को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या था, माइनस था, 2x प्लस 1। अब हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेना है जब हमने x कॉमन लिया हुआ है।
अब हम क्या करेंगे, इस -2x को ब्रेक कर देंगे, इसका फैक्टर ऐसा बनाएंगे कि वो ऐड करने से हमारे पास -2x आ जाए। तो हमने फैक्टर्स क्या बनाए, x² -x -x। अब -x को जब -x में ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -2x। ठीक है, जब हमने क्या किया, इसको ऐड किया तो -2x हमारे पास आ गया। हमने फैक्टर्स बनाए x² -x प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें से कॉमन ले लिया हमने x जब कॉमन लिया तो हमारे पास वैल्यू रह गई x -1। ठीक है, यहाँ से हमने -1 कॉमन ले लिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई x -1। अब हमारे पास ये एक कॉमन फैक्टर बन गया x -1 और दूसरा फैक्टर बन गया x -1 ये वाला, और ये x पहले ही कॉमन था। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए इस एक्सप्रेशन के। अब सेकंड एक्सप्रेशन है x² + 2x - 3। तो इसको हम कैसे 2x को ब्रेक करेंगे, x² - x + 3x। देखिए हम जब इसे ऐड करेंगे +3x को -x के साथ तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, +2x। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 1 के साथ तो क्या आ जाएगा, 3x²। ठीक है, -3x², क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू क्या है, माइनस की। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से x कॉमन लिया तो हमारे पास वैल्यू रहेगी 1x की, तो x -1 आ गया। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे और x -1 आ जाएगा। एक फैक्टर x -1 बन गया और दूसरा फैक्टर x + 3 बन गया इस एक्सप्रेशन का। थर्ड एक्सप्रेशन है हमारे पास x² + 3x - 4। इसको हमने x² - x + 4x - 4 में कन्वर्ट कर लिया। अब कॉमन ले लिया और हमारे पास फैक्टर्स बन गए ये। अब इन तीनों एक्सप्रेशंस में कॉमन फैक्टर है हमारे पास x -1। ठीक है, तो हमने कॉमन फैक्टर लिख दिया x -1 जो कि HCF है। तो यहाँ से ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हमारे पास इसी का फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास है 18x³ - 9x² + 8x। तो 18 हमने देखा कि 18 तो है हमारे पास, यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले x को कॉमन ले लिया तो हमारे पास x² - 9x + 8 वैल्यूज़ रह गई। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इस वैल्यू को हम इस तरह फैक्टर्स बना सकते हैं, -9x के -x - 8x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, +8x²। ठीक है, x कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, x -1। यहाँ से -8 कॉमन लिया तो x -1। हमें माइनस में x1 चाहिए ना, तो हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ पे माइनस में आ गया। ठीक है, साइन चेंज हो गया। हमारे पास 2 फैक्टर्स बन गए, एक x -1 और दूसरा x -8। x हमारे पास पहले से ही था। 18 के फैक्टर्स बना लिए, 2 × 3 × 3। ठीक है, अब सेकेंड एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड एक्सप्रेशन है हमारे पास 24x² - 3x + 2। 24 के फैक्टर्स लिए तो 2 × 2 × 2 × 3 आ गया। x² -3x को हमने लिख दिया -x - 2x में, +2। यहाँ से अब हम x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा x -1 - 2 इंटू x -1। 2 फैक्टर्स बन गए, एक x -2 का और एक x -1 का। अब हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए, यहाँ पे x -1 भी है, x -2 भी है, 2 × 2 × 2 एंड 3 है। प्रीवियस जो हमारी एक्सप्रेशन है उसका और इसका कॉमन फैक्टर हमारे पास आ रहा है 2 × 3 इंटू x -1। तो यही इसका 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x - 1 इसका आंसर आ जाएगा HCF। फिफ्थ पार्ट है हमारा
36 इंटू 3x4 प्लस 5x³ माइनस 2x² और 54 इंटू 24x4 माइनस x। सबसे पहले 36 के फैक्टर्स ले लेते हैं, ठीक है। 36 वाला तो हमने क्या किया, यहाँ पे 36 यहाँ से सबसे पहले हमने x² कॉमन ले लिया, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में से x² कॉमन लिया तो हमारे पास 3x², 2 स्क्वेयर्स बाहर आ गए, यहाँ से भी 2 स्क्वेयर्स बाहर चले गए तो x रह गया, यहाँ से भी 2 हमारे पास बाहर आ गए तो हमारे पास 2 कॉमन रह गए, ठीक है। इस तरह हमने एक्सप्रेशन बना ली। अब हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है इसके फैक्टर्स लेकर, ठीक है। 3x² प्लस 5x को किस तरह लिखा हमने, प्लस 6x माइनस x। ऐड करेंगे तो हमारे पास 5x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6x², ठीक है। कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हम 3x कॉमन ले सकते हैं दोनों वैल्यूज़ में से, तो हमारे पास x+2। यहाँ से हम -1 कॉमन लेंगे, -1 जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास x+2 आ जाएगा, क्योंकि हमें x+2 ही चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास 36 के फैक्टर्स हैं, 2 × 2 × 3 एंड मल्टीप्लाई 3, और x² को हम x × x लिख सकते हैं। यहाँ पे फैक्टर है हमारे पास 3x - 1 एंड x+2, ये इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स आ गए। अब सेकंड एक्सप्रेशन है 54 इंटू 27x⁴ माइनस x। तो हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ से x कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया तो हमारे पास 24x³ माइनस x कॉमन हो गया तो 1 रह गया, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हमने इसको क्यूब की फॉर्म में ले आना, ये हमारे पास क्यूब की वैल्यू है, इसको भी हम इस तरह 3x³ की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब अगर हम लें तो 27 ही आता है, तो 7x भी, और 1 का क्यूब लें तो 1 ही आता है। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया a³ - b³। इसको सॉल्व कर लिया हमने, a - b a² प्लस ab प्लस b², ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x आ गया हमारे पास और +1 और 3x का स्क्वायर आ गया 9x²। अब हमने 54 के फैक्टर्स यहाँ पे लिख दिए, x आ गया, ये वाली वैल्यू, और इसको सॉल्व करके हमारे पास ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब हमने इन दोनों में से कॉमन फैक्टर ले लेना है, तो हमारे पास देखें यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। दोनों फैक्टर्स में कॉमन है, हमने 2 लिख दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे कॉमन लिख दिया। फिर अगेन हमारे पास यहाँ 3 है और यहाँ पे भी 3 है, वो भी लिख दिया। x है हमारे पास, इधर भी है, वो भी लिख दिया। और 3x - 1 है और यहाँ पे भी 3x - 1 कॉमन है, तो हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ गए, इन मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, x इंटू 3x - 1 हमारे पास आंसर आ गया HCF। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। यूनिट नंबर 6 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो अगर आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हुई हो तो मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।